या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया किसी भी वाक्य का अनिवार्य अंग होती है। कुछ क्रियाएं की जाती हैं, वह कुछ स्वतः घटित होती हैं। क्रिया एक शब्द की भी होती है, वह एक से अधिक शब्दों की भी। क्रिया शब्द विकारी होते हैं। इनके रूप में लिंग, वचन, कारक व काल के कारण परिवर्तन आता है। धातु खा, सो, हंस, उठ, रो, आ, जा आदि क्रिया के मूल रूप होते हैं, जिनमें ना प्रत्यय लगाकर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। एक, कर्म के आधार पर। दो, प्रयोग अथवा संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। एक, अकर्मक क्रिया। जो क्रियाएं बिना कर्म के होती हैं, वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इनमें किसी कर्म की अपेक्षा नहीं होती। हंसना, सोना, भागना, आना, जाना, उठना, बैठना, चलना, तैरना आदि अकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे बच्चे तैर रहे हैं, वृद्ध बैठा है, बच्चा हंसता है। दो, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रियाएं वे होती हैं जिनमें कर्म की अपेक्षा होती है। इन क्रियाओं का फल, प्रभाव कर्म पर पड़ता है। पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, धोना, सुखाना, भरना, बोना, काटना आदि सकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे किसान बीज बोता है, स्त्री पानी भर रही है, कुम्हार घड़े बनाता है। सकर्मक व अकर्मक क्रिया में अंतर। अकर्मक क्रिया बिना कर्म के होती है। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। अकर्मक क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर न मिले तो क्रिया अकर्मक होती है। क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक होती है। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। एक, अकर्मक क्रिया। दो, द्विकर्मक क्रिया। एक, एकर्मक क्रिया। जिस सकर्मक क्रिया का एक ही कर्म होता है उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लता ने चित्र बनाया। एकर्मक क्रिया की पहचान क्या लगाकर की जा सकती है? उत्तर में प्राप्त शब्द कर्म होता है। लता ने क्या बनाया? चित्र। चित्र कर्म है। दो, द्विकर्मक क्रिया। जिस सकर्मक क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया की पहचान क्या, किसे, कहाँ व कब आदि लगाकर करनी चाहिए। जैसे माँ ने बच्चे को कहानी सुनाई। माँ ने क्या सुनाई? कहानी। कहानी किसे सुनाई? बच्चे को। इस प्रकार इस वाक्य में कहानी तथा बच्चे दो कर्म हैं। प्रयोग संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। एक, संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैंने नाश्ता कर लिया। दो, सहायक क्रिया। वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर क्रिया के अर्थ में विशेषता लाने व क्रिया का काल बताने का कार्य करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चे कक्षा से बाहर आ रहे हैं। 3, नाम धातु क्रिया।
संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों में ना प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। जैसे अपना, अपनाना, गरम, गरमाना, जूता, जुतियाना, झूठ, जुटलाना, टक्कर, टकराना, थर थर, थर थराना, दोहरा, दोहराना, फिल्म, फिल्माना, बात, बतियाना। 4. प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणा देने वाले को प्रेरक कर्ता व प्रेरणा प्राप्त करने वाले को प्रेरित कर्ता कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया व द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्ता स्वयं को कार्य करने की प्रेरणा देता है, जैसे माँ बच्चे को खाना खिलाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ भव्या से पत्र लिखवाती है। 5. पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रियाएं धातुओं में कर लगाकर बनाई जाती है। जैसे मैंने भागकर गाड़ी पकड़ी। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के भेद 2 आधारों पर होते हैं, कर्म के आधार पर, प्रयोग अथवा संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया अकर्मक व सकर्मक होती है। अकर्मक क्रिया बिना कर्म के होती है व सकर्मक क्रिया में कर्म निहित होता है। सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की होती है, एकर्मक व द्विकर्मक। एकर्मक क्रिया में एक कर्म होता है व द्विकर्मक क्रिया में 2 कर्म होते हैं।